तो स्वागत है साथियों आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ चुका है साथियों। जैसा कि आज 5 तारीख हो चुकी है और कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। 3 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। अलग अलग पारियों में 6 शिफ्ट में एग्जाम होगा। 6, 7 और 8 नवंबर को मैं आ चुका हूं आपके लिए। आज का ही दिन है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आज नाइट में आपके लिए इंटरनेट सेवा बंद हो सकती है। एग्जाम के कारण 3 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रह सकती है। इसलिए आज इस वीडियो को देख लेना या डाउनलोड भी कर लेना, बाद में नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनेट नहीं चलेगी तो फिर नहीं देख पाओगे आप ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब के माध्यम से। तो आज मैं महिला बाल अपराध का पूरा यहाँ पर रिवीजन क्लास लेके आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाने की ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। वैसे अपना पूरा सिलेबस करवा दिया गया है। जो मित्र देखना चाहता है अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकता है। बिना बकवासबाजी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सुपरफास्ट क्लास होगी। पोक्सो एक्ट में कौन शामिल है? तो 18 वर्ष से कम आयु के सभी लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है। ध्यान रखना दोस्तों, कई मित्र सोच रहे हैं इसमें लड़कियां शामिल है, लेकिन नहीं साथियों, इसमें लड़कियों के साथ में यानी लड़कियां और लड़कियां दोनों शामिल है। सभी जेंडर के इसमें बालक है वो शामिल है पोक्सो एक्ट में। पोक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोक्सो एक्ट का पूरा नाम पूछा जाएगा एग्जाम में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसका पूरा नाम है। अगला, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1098 है। आपने स्कूल की बसों पर भी ये देखे होंगे आपने। और महिलाओं से संबंधित जितने भी हेल्पलाइन नंबर है मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? ये काफी महत्वपूर्ण बनता है। पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट वाला पूछा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे मित्र यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड के बारे में हमारा नहीं निकल रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप ई मित्र के माध्यम से आज ही एडमिट कार्ड निकाल लेना, बाद में नहीं निकलेगा क्योंकि इंटरनेट सेवा नहीं चलेगी, काफी समस्या हो सकती है आपको। कितने वर्ष की कम आयु की लड़की का बलात्संग करने पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है? राजस्थान के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार यदि करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी? फांसी मिलती है, ध्यान रख लेना। 12 से 18 वर्ष की लड़की का रेप करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर आपको रेप नाम नहीं मिलेगा एग्जाम में, ये नाम बिल्कुल थोड़ा ठीक नहीं लगता मुझे। यहाँ पर आपको बलात्संग नाम मिलेगा एग्जाम में, ध्यान रखना, बलात्संग। इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है। इसमें 20 वर्ष की सजा होती है और साथ में आजीवन कारावास भी आपको हो सकता है। या तो 20 वर्ष की सजा और या इसमें आजीवन कारावास है। लड़की कितनी होनी चाहिए? 12 से 18 के बीच में, और 12 वर्ष तक की है। 1 से 12 वर्ष की, जन्म से 12 वर्ष तक की है तो इसमें सीधी फांसी है, मौत की सजा है। वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को बेचना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को यदि कोई बेचता है तो इसमें धारा 372 लगेगी, ध्यान रखना। और यदि कोई खरीदता है तो उसके लिए धारा 373 लग जाएगी। कोई बेचेगा तभी लेगा तो इसमें 1 प्लस हो जाएगी, यानी धारा 373। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को बहलाकर वेश्यावृत्ति के कार्य में लगाना किस धारा के तहत अपराध माना गया है? 18 वर्ष से कम आयु की यदि कोई लड़की को कोई बहलाकर यदि वेश्यावृत्ति करवाता है तो धारा 366 लागू होगी, ध्यान रखना। कुछ मित्र पूछ रहे हैं हमारे पास फोटो पुरानी, वो जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म वाली वो नहीं है। तो साथियों, आपके पास यदि लेटेस्ट अभी की कोई खींची हुई फोटो है तो आप एडमिट कार्ड के ऊपर चिपकवा दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास आईडी प्रूफ होना जरूरी है, वो भी देख लेना, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह कुछ भी आपके पास एक आईडी प्रूफ होना जरूरी है, जिसमें आपकी फोटो होना जरूरी है उस आईडी प्रूफ के अंदर। 0 से 7 वर्ष के बालक द्वारा किया गया अपराध को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। कौन सी धारा के तहत? धारा 82, क्योंकि 0 से 7 वर्ष का बालक बिल्कुल भी अनजान होता है, उसको अपराध के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। और यदि 0 से 12 वर्ष तक के बालक द्वारा किया गया अपराध, यदि 7 से 12 वर्ष तक का कोई बच्चा है फिर वो यदि कोई अपराध करता है तो किस धारा के तहत अपराधी नहीं माना जाता है? धारा 83, ध्यान रखना। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? तो भारत 135वां देश बना था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? तो 20 मई 1961 को लागू हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है। मैं इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेता हूं। अगला देखो, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? दहेज की परिभाषा किस धारा में है? धारा 2 के अंदर दहेज की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उसके अंग बेच सकें तो किस धारा के तहत व्यक्ति अपराधी माना जाता है? तो धारा 369 के तहत अपराधी है, धारा
369, इसमें 5 वर्ष की सजा है, ध्यान रखना। इससे पहले यदि कोई मित्र नया है, अभी तक चैनल को लाल बटन को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। धारा 326 किससे संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछी जाएगी। धारा 326 आपको 6 शिफ्ट में से किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगी। तो तेजाब द्वारा किया गया हमला, तेजाब के द्वारा कोई हमला करता है, धारा 326, इसमें सजा कितनी है, 10 वर्ष तक है। धारा 326 ए संबंधित है। तो धारा 326 ए यदि यहां पर पूछी गई है तो यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर यदि एसिड अटैक करता है तो धारा 326 ए लागू होती। ध्यान रखना ना, जानबूझकर यदि कोई करता है तो 326 ए, इसमें सजा क्या है, आजीवन कारावास तक इसमें हो सकता है। धारा 326 बी यदि पूछी जाए तो यदि कोई किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब या रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाने वाला यदि कोई हमले का यदि प्रयास भी करता है तो इसके अंदर धारा 326 बी लागू होगी, सजा होगी इसमें कम से कम 3 वर्ष। ये एसिड अटैक की धारा है 326 वाली। इसके अंदर 2 धारा और जोड़ दी गई है, धारा 326 ए और बी। एक बार वापस देख लो, यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। धारा 326 यदि डायरेक्ट पूछी जाए तो तेजाब द्वारा किया गया हमला, सजा 10 वर्ष तक है। इसके अंदर अलग अलग धाराएं उपधाराएं जोड़ी गई है, धारा 326 ए और जोड़ दी गई। इसमें यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर यदि एसिड अटैक करता है, उसको पता है कि इससे नुकसान होगा, ये गैर कानूनी है, अपराध है, फिर भी यदि कोई करता है तो इसमें 326 ए लागू होगी और सजा आजीवन कारावास होगा। यदि धारा 326 बी की बात करूं, यदि किसी पर तेजाब या रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाने वाला यदि कोई हमले का यदि प्रयास भी करता है, यदि पकड़ा जाता है प्रयास करता हुआ भी, तो धारा 326 भी लागू होगी, सजा न्यूनतम इसमें 3 वर्ष की सजा है कम से कम। धारा 315 किससे संबंधित है, धारा 315 का संबंध है इसमें भ्रूण को रोकना यानी भ्रूण हत्या, भ्रूण को जन्म लेने से रोकना या भ्रूण की हत्या कर देना, सजा 10 वर्ष तक है, इसमें ध्यान रखना। धारा 315। धारा 316 किससे संबंधित है, धारा 316 की मैं बात करूं तो किसी सजीव नवजात की जन्म के बाद में हत्या कर देना। देखो धारा 315 क्या है कि उसकी भ्रूण की हत्या कर देना यानी बच्चे को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में उसकी हत्या कर देना, 315 हो गई। 316 उसके जन्म के बाद यदि छोटे नवजात की यदि कोई हत्या कर देता है, धारा 316 लागू होगी। धारा 313 किससे संबंधित है, धारा 313 की बात करें तो किसी महिला के बिना सहमति से करवाया गया गर्भपात, कोई व्यक्ति महिला मना कर रही है फिर भी यदि कोई गर्भपात करवाता है तो धारा 313 लागू होगी। धारा 376 डी काफी महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो। धारा 376 डी की मैं बात करूं तो सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार यानी गैंगरेप, इसमें सजा फांसी है या आजीवन कारावास है। धारा 376 आ गई तो इसमें देखो मैं अलग अलग बता देता हूं। धारा 376 में क्या है, 76 के अंदर क्या है, इसके अंदर दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 376 ए की मैं बात करूं तो इसके अंदर यदि महिला अचेतन की अवस्था में चली जाती है या स्त्री के साथ जबरदस्ती उसको डरा धमकाकर यदि कोई बलात्कार करता है तो ऐसी स्थिति में धारा 376 ए लागू होती है, इसमें सजा मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। 376 बी की मैं बात करूं, यहां से एक क्वेश्चन 100% बनेगा, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए देख लेना। धारा 376 बी बिना सहमति के किया गया संभोग, धारा 376 बी तलाक के बाद, मान लो कोई पति पत्नी है उनका मान लो तलाक हो जाता है फिर भी मान लो उसका पति उस महिला के साथ बाद में संभोग करता है तो धारा 376 बी उसके ऊपर लागू होगी और इसमें सजा कितनी है, 2 से 7 वर्ष तक इसमें सजा है। धारा 376 सी की मैं बात करूं काफी महत्वपूर्ण है, कोई अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, वो मान लो दुष्कर्म करता है, कोई पुलिस वाला कर देता है, धारा 376 सी लागू होगी और इसमें सजा 20 वर्ष तक लागू है। धारा 376 डी मैंने बता दी, सामूहिक बलात्कार। और धारा 376 ई की मैं बात करूं तो इसमें ध्यान रखना, दुष्कर्म को यदि कोई दोबारा करता है तो इसमें सजा फांसी होगी या प्राकृत आजीवन कारावास, यानी वो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक उसको जेल में ही रहना होगा। धारा 376 इसमें देखो अलग अलग और भी है, मैं एक बार और वापस रिपीट करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। धारा 376 ए, धारा 376 ए की बात करूँ तो इसमें स्त्री के साथ, धारा 376 जो बी है इसमें 2 ये ध्यान रखना, धारा 376 ए बी के अंदर 12 वर्ष से कम की जो आयु की कोई लड़की के साथ यदि करता है तो धारा 376 ए बी लागू होगी, ध्यान रखना। धारा 375 संबंधित है तो धारा 375 बलात्कार की परिभाषा दी गई है धारा 375 के अंदर। धारा 304 भी संबंधित है, धारा 304 बी की मैं बात करूं तो ये दहेज मृत्यु से संबंधित धारा है, धारा 4 बी। और धारा 3 यदि आपको धारा 4 भी नहीं है, धारा 304 भी है, ध्यान रखना, धारा 304 बी इसके अंदर दहेज मृत्यु हो गई। अब देखो इसमें अलग अलग है, जैसे धारा 305 पूछ लिया
धारा 304 की बात होगी। धारा 305 यदि आपको पूछ लिया जाए तो किसी बालक द्वारा किया गया आत्महत्या का प्रयास, बालक यदि आत्महत्या का प्रयास करता है तो धारा 305 लागू होगी। इसमें सजा 7 वर्ष की है। 305 306 की बात करूं, इसके अंदर जो बालिग व्यक्ति वो यदि आत्महत्या का प्रयास करता है तो आत्महत्या करना भी पाप है, ध्यान रखना। इसमें सजा कितनी है? 10 वर्ष की है। 305 और 306 ध्यान रखना। और 307 और बता देता हूं आपको मैं साथ में ही। 307 की बात करूं तो किसी व्यक्ति पर किया गया हत्या का प्रयास, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हत्या करने का यदि प्रयास करता है तो इसमें 307 लागू होगी धारा, और सजा इसमें 10 साल की है। अगला देखो, धारा 293 संबंधित है। तरुण व्यक्ति द्वारा किया गया साहित्य से संबंधित कोई भी यदि कार्य है तो उसमें धारा 293 लागू होगी। और धारा यदि 294 आपको पूछ लिया जाए तो धारा 294 सार्वजनिक मंच से यदि कोई शायरी गाता है, कोई गलत यदि अश्लील गाने गाता है तो धारा 294 लागू होगी। और इसमें सजा है वो 10 वर्ष की है। 10 वर्ष तक इसमें सजा हो सकती है। धारा 302 संबंधित है। धारा 302 में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड का प्रावधान किस धारा में? 302 में। और राष्ट्रपति वे अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 के तहत फांसी की सजा को रोक सकता है। कौन रोक सकता है? राष्ट्रपति रोक सकता है। बाकी जितनी भी धाराएं हैं 354 वाली वो मैंने बता दी। 54 वालों से कौन सा निकलेगा? धारा 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित है। महिला की लज्जा भंग। धारा 354 ए यौन संबंध बनाने की महिला से मांग करना, उसके पास गलत चित्र भेजना, महिला पर टिप्पणी करना। बी महिला को निवस्त्र करना। 354 सी तांग झां करना, फोटो पास रखना। 354 डी महिला का पीछा करना, नाम पता पूछना। ये सारी धाराएं हो गई। अब आज की क्लास में इतना ही। बाकी पूरा सिलेबस मैं ऑलरेडी पहले से करवा चुका हूँ। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सेंटर में आप 2 घंटा पहले वहां पर पहुंचना है। आपको सबको पता है। एडमिट कार्ड लेके जाना है। एक आईडी प्रूफ होना आपके पास जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई जो भी हो आपके पास। यदि कुछ मित्र पूछ रहे हैं आधार कार्ड में और जो फॉर्म भरा है उसमें डेट बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही तो आप कोई दूसरा आईडी प्रूफ साथ में ले जा सकते हैं उसके अलावा भी। और यदि किसी मित्र को कोई समस्या है, कुछ कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकता है। स्टडी एग्जाम एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर भी पूछ सकता है व्हाट्सएप करके। धन्यवाद। जय हिंद। किसी मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।